स्वागत है दोस्तों आपका सोना ब्लॉग 03 चैनल पर। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी इमोशनल स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलिए आइए जी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे रीना और मोहन। रामू के पास ना तो बड़ी जमीन थी ना ही पक्का मकान। उसका घर मिट्टी और घास फूस से बना था। उसकी छत बांस और फूस से ढकी हुई थी। ये घर गर्मियों में तो किसी तरह काम चला देता था, लेकिन बरसात का मौसम आते ही उनके लिए ये घर एक बड़ी समस्या बन जाता था। गांव में जब भी काली घटाएं छाती और बारिश की बूंदें टपकना शुरू होती, बच्चे के चेहरे खुशी से खिल जाते, लेकिन रामू और गीता के दिल में चिंता की लकीरें गहरी हो जाती। उनके घर की छत जगह जगह से टपकती थी। पानी सीधे कमरे के बीचों बीच टपकता था। कभी तो बिस्तर भीग जाता, कभी खाना पकाने का सामान गीला हो जाता और कभी बच्चों की किताबें तक खराब हो जाती। उस साल की पहली बारिश बहुत तेज आई। आसमान गरज रहा था और बिजली की चमक से पूरा गांव रोशन हो रहा था। बच्चे खुशी खुशी दरवाजे से बाहर झांक रहे थे, लेकिन तभी छत से पानी टपकना शुरू हुआ। गीता ने तुरंत एक पुराना बर्तन उस जगह रख दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में दूसरी जगह से भी पानी रिसने लगा। देखते देखते घर के कोनों से कई बर्तन रखे गए, जिनमें बारिश का पानी भरता जा रहा था। बच्चे पहले तो हंस रहे थे, लेकिन जब उनका बिस्तर गीला हो गया तो वह सहम कर मां से चिपक गए। रामू ने हाथ में झाड़ू उठाई और छत को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कच्ची छत उसकी मजाक उड़ाती रही। जितना पानी रोकता उतनी ही दूसरी तरफ से टपकने लगता। रामू के दिल पर बहुत बोझ था। वह जानता था कि उसके बच्चे सुरक्षित और सुखी घर के हकदार हैं, लेकिन उसकी गरीबी उसे मजबूर कर देती थी। खेत में मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह पक्का घर बना सके। बरसात की ठंडी रात में जब बच्चे कांपते हुए मां की गोद में सोने की कोशिश कर रहे थे, रामू बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। वह बुदबुदाया, हे भगवान, अगर मेरे बच्चों के लिए एक मजबूत छत का इंतजाम हो जाए तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। गांव के लोग रामू को ईमानदार और मेहनत किसान मानते थे। अगले दिन जब पड़ोसी हरि और शंकर ने देखा कि रामू का घर बारिश से बहुत बिगड़ गया है, तो वह उसके पास आए। हरि ने कहा, रामू, हम सब मिलकर तुम्हारी छत को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। जब तक बरसात खत्म ना हो, हम इसे सहारा देंगे। रामू की आंखों से आंसू भर आए। पूरे गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बांस, पुराने टीन और तिरपाल का इंतजाम करके रामू के घर को ढक दिया। ये पक्का मकान तो नहीं था, लेकिन बच्चों के सोने के लिए अब जगह सूखी हो गई थी। उस रात जब बच्चे सुखी बिस्तर पर सोए तो उनके चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। रीना ने अपने पिता से कहा, बाबा, हमारा घर सुंदर लग रहा है। जब बारिश होती है तो हमें अब डर नहीं लगता। मोहन ने भोलेपन से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बड़ा सा पक्का घर बनवाऊंगा बाबा। रामू ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसके दिल में नया हौसला जागा। बरसात खत्म होने तक रामू ने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन में खेतों में काम करता और रात में बांस की टोकरी बुनकर गांव में बेचता। धीरे धीरे उसने थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू की। गीता भी घर का खर्च कम करने लगी। बच्चों ने भी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें छोड़ दी। पूरा परिवार एकजुट होकर उस सपने को सच करने में जुट गया, पक्का घर बनाने का सपना। कई महीनों की मेहनत और बचत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब रामू ने अपने घर के लिए ईंटें और सीमेंट खरीदे। गांव के लोगों ने भी उसकी मदद की। सब ने मिलकर रामू का छोटा सा पक्का घर बना दिया। जब घर तैयार हुआ तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। गीता की आंखों में चमक थी और रामू की आंखों में संतोष। वह सोच रहा था कि गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाती है। अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। रामू का घर अब बारिश में भीगता नहीं था। अब बच्चे बेखौफ होकर बारिश में खेलते और लौटकर सूखे बिस्तर पर आराम से सोते। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो साथ ही समाज का संयोग मिले
सहयोग मिले तो इस जीवन की हर मुश्किल का हल निकल सकता है। तो ये प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे किसी और अच्छी प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ।